हेलो हैकर्स, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स। तो हमने पिछले एपिसोड में फाइल्स और डायरेक्टरीज को सर्च करना सीखा और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज में एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइल्स और डायरेक्टरीज में मेनली हम 4 तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला क्रिएशन, दूसरा कॉपिंग और मूविंग, तीसरा रीनेमिंग एंड द लास्ट डिलीशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रिएशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, जिसमें हम पहले देखेंगे क्रिएटिंग फाइल्स। अब फाइल्स को क्रिएट करने के बहुत सारे वेज हैं, बट अभी के लिए हम 2 सिंपल मेथड्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा कैट मेथड। यहाँ कैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब जैसे ये एक पीस है और ये दूसरा पीस है, अब इनको आपस में जोड़ने को हम बोलते हैं कॉनकैटिनेट। अब कैट कमांड के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको इम्पॉर्टेंट करके लिखो। कैट कमांड इज जनरली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट स्मॉल फाइल्स। क्योंकि फॉर बिग फाइल्स इट्स बेटर कि तुम कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो, जैसे कि विम, लीफपैड और VS कोड जैसे टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो और देन फाइल को सेव कर लो। स्मॉल फाइल्स के लिए हम कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम कैट कमांड से स्मॉल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमारी कमांड होगी कैट स्पेस एक रीडायरेक्ट सिंबल स्पेस और देन हमारी फाइल का नेम, और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे टर्मिनल का कर्सर नीचे ब्लिंक करना शुरू कर देगा, जहां हमें अपनी फाइल का कंटेंट टाइप करना होगा, जैसे कि सब्सक्राइब सिक्योर्ड सिंटैक्स। अब मेरा कंटेंट मैंने लिख लिया है, मुझे जितना लिखना था। अब इसको सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+D। अब अगर मुझे चेक करना है मेरी फाइल का कंटेंट, तो मैं यूज़ करूँगा कमांड कैट स्पेस और मेरी फाइल का नेम, और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे मेरी फाइल का कंटेंट शो कर देगा। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा उसी को देखते हैं। तो हम टाइप करेंगे कैट स्पेस एक रीडायरेक्ट सिंबल स्पेस और अपनी फाइल का नाम रखेंगे हम हेलो, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा, जहाँ पे हम अपना कंटेंट टाइप करेंगे, जैसे कि सब्सक्राइब सिक्योर्ड सिंटैक्स, और सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+D, जो कि हमारे EOF कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो देख सकते हो तुम, फाइल मेरी सेव हो गई है। अब इसका कंटेंट चेक करने के लिए हम टाइप करेंगे कैट स्पेस, और इस समय हम कोई रिडायरेक्ट सिंबल नहीं लगाएंगे और टाइप करेंगे सिर्फ फाइल का नाम, जो कि है हेलो, और एंटर प्रेस करेंगे तो तुम देख सकते हो इसने मुझे मेरी फाइल का कंटेंट शो कर दिया है। अब एक चीज़ और देखो, मान लो मुझे अपनी फाइल में सब्सक्राइब सिक्योर सिंटैक्स के आगे ऐड करना है कि प्रेस द बेल आइकन, बट अगर मैं इसको अपनी पहले वाले कमांड से करूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। लेट मी शो यू। तो मैं टाइप करूँगा कैट स्पेस रीडायरेक्ट सिंबल और मेरी फाइल का नेम हेलो। अब मैं कंटेंट पे टाइप करूँगा प्रेस द बेल आइकन, और मैं सेव के लिए प्रेस करूँगा Ctrl+D। अब अगर मैं चेक करूँगा कि हेलो फाइल के अंदर का कंटेंट क्या है, तो मुझे दिखाएगा प्रेस द बेल आइकन, यानी कि इसने मेरे पुराने वाले कंटेंट को इरेज कर दिया है और उसकी जगह पे नया कंटेंट डाल दिया है प्रेस द बेल आइकन, जिसको हम कहते हैं ओवर राइटिंग। बट हमें तो ये आउटपुट चाहिए ही नहीं था, हमें तो सिंपली सब्सक्राइब सिक्योर सिंटैक्स के आगे प्रेस द बेल आइकन जोड़ना था। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल रीडायरेक्ट सिंबल। लेट मी शो यू हाउ। अब उससे पहले मैं अपनी फाइल को पहले जैसा बना दूंगा, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा वापस से सब्सक्राइब सिक्योर्ड सिंटैक्स। ठीक है। अब मैं टाइप करूंगा कैट स्पेस डबल रीडायरेक्ट सिंबल और मेरी फाइल का नेम, और अब मैं कंटेंट टाइप करूंगा प्रेस द बेल आइकन और देन Ctrl+D। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी फाइल में कंटेंट क्या आया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कंटेंट आता है या नहीं। तो मैं टाइप करूंगा कैट स्पेस हेलो और एंटर प्रेस करूंगा तो तुम देख सकते हो कि प्रेस द बेल आइकन मेरे सिक्योर सिंटैक्स के बाद ऐड हो गया है, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं अपेंड करना। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा टच मेथड।
तो टच मेथड कमांड काफ़ी इजी है। हमें बस टाइप करना होगा टच स्पेस और हमारी फाइल का नेम। बट इसमें एक बात और ध्यान रखना कि हम इसमें कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। कंटेंट डालने के लिए हमें कोई टेक्स्ट एडिटर ही यूज़ करना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखना कि विद टच कमांड हम मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं विद सिंगल कमांड। उसके लिए हम टाइप करना होगा टच स्पेस file1 स्पेस file2 और ऐसे ही मुझे जितनी मर्जी फाइल बनानी है मैं उनको स्पेस डाल के लिखता रहूँगा। अभी के लिए हम 4 फाइल्स बनाते हैं, तो file3 एंड file4। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे टच स्पेस और हमारी फाइल का नेम, इन दिस केस हम रखते हैं न्यू फाइल डॉट txt और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारी फ़ाइल क्रिएट हुई है या नहीं, तो हम उसको चेक करने के लिए टाइप करेंगे ls और एंटर प्रेस करेंगे। पर तुम देखोगे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स आ गई है जिनमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरी फ़ाइल क्रिएट हुई है नहीं। बट हम इतनी मेहनत करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास grep कमांड है। हम सिंपली टाइप करेंगे ls स्पेस मेरा grep कमांड और एक स्ट्रिंग जो मैं सर्च करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग या पैटर्न कुछ भी कह लो। तो मैं टाइप करूँगा न्यू फाइल नाम की मुझे स्ट्रिंग सर्च करनी है इस पूरे आउटपुट पे से। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा और ये मुझे न्यू फाइल डॉट txt ला के दे देगा। अब देखते हैं कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टच कमांड। उसके लिए हम टाइप करेंगे टच स्पेस file1 स्पेस file2 स्पेस file3 स्पेस एंड file4 और एंटर प्रेस करेंगे तो मेरी चारों फाइल्स क्रिएट हो जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए हम टाइप करेंगे ls स्पेस मेरी grep कमांड स्पेस और मैं टाइप करूँगा एक पैटर्न और स्ट्रिंग जो इन चारों फाइल्स में कॉमन है, जो कि है मेरा file जो कि चारों फाइल में कॉमन है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो तुम देख सकते हो उसने मुझे वो फाइल्स लिस्ट करके दे दी। बट अगर मैं इसमें सिर्फ fil भी करूँगा तब भी मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा क्योंकि fil भी इन सारी फाइल्स में कॉमन है। अब अगर मैं इसको सिर्फ fi करके एंटर प्रेस करूँगा तो तब मेरे पास और भी फाइल्स आ जाएगी क्योंकि बाकी फाइल्स में भी मेरे पास fi नाम का पैटर्न है। तो हमने देखा कि कैसे हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग cat एंड टच कमांड। और अब हम देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं टाइप करूँगा mkdir स्पेस और मेरी डायरेक्टरी नेम, और डायरेक्टरी नेम में रखूँगा सिक्योर्ड सिंटैक्स और एंटर प्रेस कर दूँगा। अब डायरेक्टरीज को चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, उसके लिए वीडियो को पॉज करके आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट कर दो। और अगर तुम्हें आंसर नहीं पता तो तुम्हें एपिसोड 3 देखने की ज़रूरत है। तो कोई भी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसको चेक करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो सिंपली हम ls और grep कमांड का यूज़ करके पता कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। और दूसरा हम cd कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो cd कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी। बट अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो तुम्हें एक एरर शो होगा। तो लेट्स सी, हम टाइप करेंगे cd स्पेस सिक्योर्ड सिंटैक्स और एंटर प्रेस करूँगा तो तुम देख सकते हो कि cd कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अब अगर मैं टाइप करूँगा cd स्पेस डेटा, जो कि डायरेक्टरी मेरी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो तुम देख सकते हो उसने मुझे एरर दे दिया है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। आई होप तुम्हें क्रिएशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने कॉपिंग और मूविंग वाले पार्ट में। बट उससे पहले देखो, अगर मैं इस mkdir में डायरेक्टरी नेम की जगह कोई लोकेशन डाल दूं तो डायरेक्टरी उसी लोकेशन में क्रिएट होगी। सेम गोज़ फॉर cat एंड टच कमांड। अब मान लो मुझे ये टेम्प डायरेक्टरी में के अंदर मुझे एक डेटा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उसके अंदर मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है data1.txt, राइट। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा mkdir स्पेस मेरी लोकेशन के साथ टेम्प स्लैश मेरी डेटा, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो डेटा नाम की डायरेक्टरी है ये टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाके क्रिएट हो जाएगी। अब वैसे ही अगर मुझे डेटा डायरेक्टरी के अंदर अपनी फ़ाइल को डालना है data1.txt तो मैं टाइप करूँगा टच
स्पेस स्लैश टेम्प स्लैश डेटा स्लैश data1.txt और मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं अपनी स्लैश टेम्प डायरेक्टरी के अंदर और मैं ls करूँगा तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेटा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं cd data और एंटर प्रेस करेंगे और फिर ls करके चेक करते हैं तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे data1.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हमारे कॉपिंग और मूविंग वाले पार्ट में। तो कॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी cp कमांड, जो कि दोनों के लिए वर्क करती है, मेरी फाइल्स के लिए भी और मेरी डायरेक्टरीज़ के लिए भी। तो cp कमांड यूज़ करने के लिए हम टाइप करते हैं cp स्पेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स में आएगा मेरा कि कौन सी फाइल और डायरेक्टरी को कॉपी करना है और डेस्टिनेशन में आएगा मेरा कि कहाँ पे कॉपी करना है। अब इसको टर्मिनल पे देखो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे data2.txt नाम की और उसको हम जो हमने अभी बनाई थी /tmp /data के अंदर जो एक डायरेक्टरी डेटा नाम की बनाई थी हम इसको उसके अंदर कॉपी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे, पहले तो हम क्रिएट करते हैं फाइल touch स्पेस data2.txt और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इस फाइल को कॉपी करेंगे, उसके लिए हम टाइप करेंगे cp स्पेस data2.txt स्पेस मेरी -tmp और -data के अंदर और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल कॉपी कर देगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी टेम्प डायरेक्टरी में, फिर दोबारा से cd टेम्प करके और फिर cd data करके और ls करके चेक करेंगे तो तुम देख सकते हो कि data2.txt नाम की फ़ाइल इस डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो चुकी है। अब ऐसे ही हम डायरेक्टरीज़ को भी कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टरीज़ के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। अब अगर मुझे काफ़ी सारी फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाना है तो मैं पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करूँगा और तब उसको किसी और लोकेशन पे भेज दूँगा। अगर मेरे को डायरेक्टरी कॉपी करना नहीं आता तो मुझे डायरेक्टरी के अंदर की फ़ाइल्स को एक एक करके हर एक फ़ाइल को कॉपी करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा मेरे लिए। मूविंग के लिए हम यूज़ करेंगे mv कमांड, जो कि सेम है cp कमांड की तरह, बस cp कमांड से हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ की डुप्लीकेट बनती है, बट mv कमांड से कोई डुप्लीकेट नहीं बनती है, हमारी ओरिजिनल फ़ाइल ही दूसरी लोकेशन में जाती है। अब देखते हैं रीनेमिंग ऑफ फाइल। अब अनफॉर्चुनेटली लिनक्स में हमारी रीनेम की कोई कमांड नहीं है जैसे कि विंडोज़ में होती है, बट हम मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं हमारी फाइल्स को रीनेम करने के लिए। उसके लिए हम टाइप करेंगे mv स्पेस मेरी करंट या ओल्ड फाइल का नेम और देन मेरा न्यू नेम, जो कि मैं अपनी फ़ाइल या डायरेक्टरी को देना चाहता हूँ। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपनी data1.txt फ़ाइल को न्यू नेम में रीनेम करूँगा new data1.txt। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा mv स्पेस data1.txt और मैं इसको रीनेम करूँगा new data1.txt में और एंटर प्रेस करूँगा और ls करके चेक करूँगा तो तुम देख सकते हो कि data1.txt फ़ाइल मेरी रीनेम हो चुकी है new data1.txt में। अब लास्ट है हमारा डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज़। तो किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं rm कमांड और रिमूव कमांड, जिसके लिए हम टाइप करेंगे rm स्पेस हमारी फ़ाइल का नेम जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमने अभी new data1.txt फ़ाइल बनाई थी या रीनेम करी थी new data1.txt, हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यह है हमारी new data1.txt फ़ाइल। अब इसको रिमूव करने के लिए हम टाइप करेंगे rm स्पेस new data1.txt और एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ़ाइल डिलीट हो चुकी होगी। इसको कंफर्म करने के लिए हम ls करके चेक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो तुम देख सकते हो कि पहले यहाँ पे एक new data1.txt फ़ाइल थी और अब वो फ़ाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि वो फ़ाइल रिमूव हो गई है। अब सिमिलरली हमारी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हमारी कमांड है rmdir, जिसका सिंटैक्स है मेरा rmdir स्पेस डायरेक्टरी नेम।
बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि RMDIR ओनली रिमूव्स डायरेक्टरीज विच आर एम्प्टी। तो अगर मैं डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए पहले हमें उसके अंदर की सारी फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा यूजिंग RM कमांड। बट इतनी मेहनत हम क्यों करें जब हमारे पास RM कमांड है। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले हम एक एम्प्टी डायरेक्टरी बनाते हैं यूजिंग mkdir। इसका नाम रखते हैं हम data2 और एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर मेरे को ls करके चेक करता हूँ पहले, तो तुम देख सकते हो कि डेटा और data2 दो डायरेक्टरी मेरे पास है, जिसमें से data2 मेरी एम्प्टी डायरेक्टरी है। तो मैं इसको डायरेक्टली RMDIR कमांड से डिलीट कर सकता हूँ। तो RMDIR data2 करके मैं एंटर प्रेस करूँगा और फिर दोबारा ls करके चेक करूँगा, तो तुम देख सकते हो कि वहाँ से data2 नाम की डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। बट अगर मैं RMDIR कमांड से अपनी डेटा को डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो तुम देख सकते हो कि इसने मुझे एरर दे दिया कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स हैं जिसकी वजह से मैं RMDIR कमांड इसको डिलीट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर फाइल है उसको डिलीट करने के लिए हम RM कमांड यूज़ करते हैं। RM स्पेस और एक R फ्लैग लगाते हैं -R लगा के, और तब अगर मैं टाइप करूँगा डेटा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये फाइल डिलीट या ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। अब मैं ls करके चेक करूँगा तो तुम देख सकते हो इसके अंदर कोई भी डेटा नाम की डायरेक्टरी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई होप तुम्हें सब अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले तुम जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखा है जिसमें तुम क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ आए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।